हिरण्यगर्भ शिशिरस्तपनोहस्करो रवे अग्निगर्भोदिते पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः व्योमनाथत्मोभेदी ऋग्यजुः साम्पार्गः धनवृष्टिर्पान मित्रो विंध्यवीथि प्लवन्म आतपि मंडली मृत्यु पिग सर्वतापनः कविर्विश्व महातेजा रक्त सर्वभव नक्षत्र ग्रह तारानामधिपो विश्वभावन तेजसाम्पि तेजस्वी द्वादशात्मन नमोस्तुते नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमायाद्रि नमः ज्योतिर्गणाना पत्ये दिनाधिपत्ये नमः याय जयभद्राय हर्यशोय नमो नमः ज नमो नमः सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सुरायादित्य वर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघनाय हिमघनाय शत्रुघ्नायामितात्मरे कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषापत्ये नमः तप्तचामिक्राभाय हर्ये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूततमे सृजति प्रभु पायत्येष तप्त्येष वर्षित्येष गभस्तिभे अश सुप्तेषु जागृति भूतेषु परिनिष्ठितः अश चैवाग्निहोत्रं च फल चैवाग्निहोत्रिणाम् देवाश्च कृत्वश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमः प्रभु एनमपसु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तन पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव जय स्वयन्मेकाग्र देवदेव जगप्ततीम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणः त्वं जयिष्यसि एवमुक्ता ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम् अश्रुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत् तदा धारामा सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परम हर्षं वाप्तवान् त्रिराचम्य शुचि भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणः प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थ समुपागतम् सर्वयत्नेन महता वृत्स्य वधेभवत् अथ रविर्वदन्निरीक्ष्य रामः मुदितं नः परमः प्रहृष्वाणः निश्चरपतिसिंक्षे विदित्वा सुरगन्मध्ये गतो वचस्त्वरेति ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् रावणः चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुं भयाक्तो रणम् उपगम्याब्रवीद राममगस्त्यो भगवान्सदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वानरी वत् समरे विजयिष्यसे आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयावह जप नित्यमक्षयं परमः शिवम् सर्वमंगलमाद्यं सर्वपापनाशनम् चिंताशोक प्रशमन्मयूर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिं समुद्यन्त देवासुर नमस्कृतम् पूजयस विवस्त भास्कर भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मि भावनः अश देवासुरगणालोका पाति गभस्तिभि अश ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धन्दः कालो यमः सोमो ह्यापापतिः पितरो वस साध्या अश्विनो मरुतो मनु वायुर्वहिं प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्य सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरता दिवाकरः हरिदश सहस्रोचि सप्तसप्तिर्मरीचिमा तिमिरोन्मथन शंभुत्वष्टा मार्तंड कुंशुमा आदित्य हृदय स्तोत्र का महत्व आत्मबल और विजय का स्रोत आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान सूर्य की स्तुति है जिसे भगवान राम को ऋषि अगस्त्य ने लंका युद्ध से पूर्व सुनाया था। इसे सुनने और स्मरण मात्र से मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास साहस और विजयी भावना जागृत होती है, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। इस स्तोत्र के नियमित पाठ से जीवन की नकारात्मक शक्तियाँ, भय, तनाव और मानसिक दुर्बलता दूर होती है। ये सूर्यदेव की ऊर्जा से मानसिक स्पष्टता और सकारात्मकता प्रदान करता है। स्वास्थ्य, शक्ति और दीर्घायु के लिए सूर्यदेव को आयु, तेज, ओज और आरोग्यता का देवता माना गया है। आदित्य हृदय स्तोत्र के जप से शरीर में ऊर्जा और स्वास्थ्य का संचार होता है। ये हृदय, नेत्र और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। आध्यात्मिक जागरण और ध्यान केंद्रित करने के लिए ये स्तोत्र मन को स्थिर करता है और आत्मा को सूर्य रूपी ब्रह्मा से जोड़ता है। ध्यान या साधना से पहले इसका पाठ करने से मन एकाग्र होता है। संकट और भय से मुक्ति का उपाय, जैसे भगवान राम ने रावण जैसे महाशक्तिशाली शत्रु पर विजय पाने से पहले इस स्तोत्र का पाठ किया, वैसे ही यह हमारे जीवन में आने वाले हर कठिन संघर्ष में विजय प्राप्त करने का एक दिव्य उपाय है। कर्मों में सफलता का मार्ग, इस स्तोत्र का नियमित जप विद्यार्थी, नौकरी पेशा, व्यवसाय और गृहस्थ सभी के लिए लाभदायक होता है। ये जीवन में कार्य सिद्धि, लक्ष्य प्राप्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। आदित्य हृदय स्तोत्र केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि यह ध्यान, शक्ति, विजय और आत्मा प्रेरणा का एक दिव्य स्रोत है। इसके पाठ से जीवन में तेज, साहस और विजय का उदय होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र को करने की विधि यहाँ पर सही और सरल तरीका बताया गया है, जिससे आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप इसे सुबह की दिनचर्या में करें या विशेष संकट के समय। समय और स्थान, टाइम और प्लेस, उत्तम समय
सूर्योदय के समय सुबह 6 से 8 बजे के बीच। स्थान शुद्ध और शांत जगह, मंदिर, पूजा कक्ष या खुले आसमान के नीचे पूर्व की ओर मुख करके बैठे। तैयारी स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। पीले या सफेद वस्त्र उत्तम माने जाते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य जल अर्पित करें। तांबे के लोटे से एक दीपक जलाएं और सूर्य देव का ध्यान करें। आसन पर बैठे और मन को शांत करें। पाठ विधि शुभ आरंभ ओम सूर्याय नमः का 11 बार जप करें। सूर्य देव का ध्यान करें। जपाकुसुम सिंकाश काश्यपेयम महाद्युतिम। फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कुल 31 श्लोक होते हैं। पाठ के अंत में ओम घृणे सूर्याय नमः का 3 या 11 बार जप करें। उच्चारण कैसे करें? स्पष्ट, मधुर और श्रद्धा से बोलें। हर श्लोक के अर्थ को समझकर पढ़ें तो प्रभाव कई गुना बढ़ता है। चाहे तो YouTube पर संस्कृत में ऑडियो के साथ पाठ करें। नियम और आस्था, इसे रोजाना या रविवार को विशेष रूप से करें। कठिन समय, डिप्रेशन, परीक्षा, निर्णय, स्वास्थ्य में रोज 11 बार पाठ लाभकारी होता है। आस्था, विश्वास और ध्यान के साथ करें, यही सबसे बड़ा नियम है। चाहे तो पाठ के बाद सूर्य गायत्री मंत्र भी जपे। ओम आदित्याय च विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। यदि संस्कृत कठिन लगे तो पहले हिंदी अनुवाद पढ़े फिर पाठ करें। याद रखें, ये स्तोत्र केवल मंत्र नहीं, यह आत्मबल और विजय का द्वार है।